टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, देखो, अगर आपको जॉब करना रहता, या यू वुड हैव इजीली गॉट अ जॉब पोस्ट योर ग्रेजुएशन। अगर आप आपके दोस्तों को देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम हैव अ रूटीन लाइफ। वो सुबह 9-10 बजे जाते हैं, 5-6 बजे आते हैं। एंड दैट इज द इजिएस्ट पार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू। गेटिंग अ जॉब and just continue with your life is the easiest job. UPSC karna is a decision, conscious decision which you have taken. I think so now you are at a point yahan koi parents aapko koi force nahi kar sakta. It is your conscious decision, and it is a decision. You have left a easy path. आपने इजी पाथ छोड़ दिया है, एंड यू हैव टेकन अ डिफिकल्ट पाथ ऑफ प्रिपेयरिंग। आफ्टर some point it is very difficult to study. I can tell you with my experience also, as we move across the age 20, 25, 26, somewhat 27, 28, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ने की हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। सो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बहुत इजी है टू कंटिन्यू विद द जॉब एंड मतलब ट्रैवल करना, जॉब करना या एंटरप्रेन्योरशिप करना। एंड आई हैव सीन एवरीथिंग। आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट्स। मैं एस्पिरेंट भी रहा हूँ, आई वेंट इनटू द सर्विस आल्सो, आई डिड ट्रेनिंग, नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर आल्सो, मेंटर आल्सो। आई कैन टेल यू, ये पार्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ, दैट इज कंपेरेटिवली ओनली 1% एनर्जी लगती है। इतना इजी पार्ट है ये। इवन टू गेट अ जॉब नाउ ऑल्सो, इफ एनी वन ऑफ यू डिसाइड कि यार मुझे जॉब करना है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो डिसीजन लिया है, मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। आई नो कि ये डिसीजन लेना डिफिकल्ट है, टू प्रिपेयर एंड टू स्टडी। एंड ये ऐसे मोमेंट पर आप डिसीजन ले रहे हो वेर रेस्ट ऑफ द योर फ्रेंड्स मस्ट बी अर्निंग। तो ये डिसीजन लेने के लिए भी बहुत जिगर लगता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। तो सबसे पहले इस पर रिग्रेट मत करो प्रिपरेशन की, कि यार मैंने ये क्या कर लिया है, मेरे पास अभी बॉडी से मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त तो ये कर रहे हैं। वो तो इजी पार्ट है, एंड जो आपने लिया है वो डिफिकल्ट डिसीजन लिया है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। जो बोल रहा हूँ ना मैं, गट्स लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। आपने प्रिपरेशन कर रहे हो एंड मेहनत कर रहे हो, तो आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें नंबर वन क्वेश्चन इज दे आर फीलिंग एंग्जाइटी, दे आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आई हैव सीन मैसेजेस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर फील कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? टेल मी ऑनेस्टली, गिव मी चैट सेक्शन में बताना कि सच में आर यू फीलिंग दिस, एंग्जाइटी हो रही है, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, रोज प्रेशर आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ प्रिपरेशन ये लग रहा है कि यार होगा नहीं होगा, ये कांस्टेंट फियर, आई वुड से फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर ये आ रहा है। आई थिंक सो एवरी ऑल्टरनेटिव, एवरी आई थिंक सो वंस, एक दिन में 3-4 बार तो भी आ रहा है, एंड आई थिंक सो सब लोग ये फेस कर रहे हैं, सब लोग ये फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, मतलब ये ध्यान में रख लो कि ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैं यहाँ मैसेज देख रहा हूँ ना कि एवरी वन इज गोइंग टू फेस दिस, एवरी वन इज गोइंग टू। एंड लास्ट ईयर आई टॉक टू, मैंने हर्षिता गोयल से बात की, उसके साथ पॉडकास्ट किया था, मुदिता बंसल हो गया, अवधीजा गुप्ता हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंक होल्डर्स हु आर फ्रॉम टारगेट यूपीएससी। मैं उनसे जब बात कर रहा था, I would like to tell you story of Avdija Gupta. She failed 3 times. Fourth time, मतलब imagine a situation कि प्रीलिम्स को जाने से पहले इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज पहले 3 टाइम्स प्रीलिम्स निकला। तो एक चीज ध्यान में रख लो कि अगर आप ये फीलिंग फेस कर रहे हो, तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, एंड इवन टॉपर्स फील दैट। टॉपर्स को भी ये फीलिंग आती है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप फील कर रहे हो। लुकिंग एट कि सिलेबस इतना वास्ट है, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर, इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं है कि हमारे मेमोरी में देर इज अ से हार्ड ड्राइव है, वहां जितना भी और लोग 100% जाता है। हम 100 चीजें पढ़ते हैं, 10 चीजें याद रखते हैं, 90 चीजें भूल रहे हैं, एंड इट इज हैपनिंग विथ एवरी वन। एंड एज इतने सारी चीजें स्टेक पर है, तो वो प्रेशर आना नॉर्मल है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रेशर ही नहीं आ रहा है। आई कैन टेल यू विद गारंटी कि स्टूडेंट्स है कि जिनको प्रेशर ही नहीं आ रहा है। आई थिंक सो दे आर, मतलब वो कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आई वुड लाइक टू टेल यू 2 चीजें ध्यान रखो, ये सब लोग फेस कर रहे हैं। एंड ये आप क्यों फेस कर रहे हो? बिकॉज यू आर सीरियस एस्पिरेंट।
इमेजिन करो कोई ऐसा बंदा है कि उसे टेंशन ही नहीं है अपने फ्यूचर की, वो ऐसे फीलिंग फेस करेगा क्या? नहीं करेगा। आई एम श्योर वो कभी नहीं करेगा। आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप सीरियस हो। अब सीरियस हो तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज नॉर्मल, एवरीवन इज गोइंग थ्रू, एवरी सीरियस एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू दिस, एवरी सीरियस एस्पिरेंट। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जो ये फीलिंग व्हाट से से नहीं जा रहा। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट इट। सेकंड इज हाउ डू यू इंप्रूव ऑन दैट, हाउ डू यू इंप्रूव ऑन दैट। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट या एंजाइटी फील हो रहा है तो एक चीज मेरे पेरेंट्स ने बताई थी, एंड विच आई स्टिल रिमेंबर एंड विच आई टेल एवरी एस्पिरेंट। मतलब यू विल फील इट, मतलब सर आप ये क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। आपका फियर या एंजाइटी या प्रेशर क्यों आ रहा है? आपको लग रहा है फेलियर, इफ आई फेल व्हाट वुड हैपन, if I fail what would happen? ये सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सो देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। अल्टीमेटली क्या लगने वाला है आपको कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा? मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे ओडी से मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? व्हाट विल आई डू इन लाइफ? माय पेरेंट्स once said, मतलब first two attempt I gave mains I could not clear because of the language paper, third attempt gave interview could not clear, and at the fourth attempt I was literally under depression. I was like यार नहीं हो रहा यार, मतलब लेट्स गो बैक। मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, एंड आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज लेफ्ट बिहाइंड अमंग द बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड। फर्स्ट थ्री अटेम्प्ट में तो मेरे सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया था, सिर्फ मैं ही बाकी रहा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे पेरेंट्स ने तब ये कहा था कि अगर होता है, इफ यू गेट सिलेक्टेड इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है इससे भी कुछ अच्छा कर पाओगे आप। आई कैन टेल यू विद गारंटी कि मतलब द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको लग रहा है आईएएस आईपीएस बनने के बाद लाइफ बहुत इजी रहने वाली है एंड यू वुड अचीव एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। आई वुड लाइक टू टेल यू यू कैन अचीव 10x more with the same kind of effort in private sector. So the first thing is, होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अच्छा है। सो वन थिंग इज क्लियर, मतलब मैं आपको दोनों साइड में हूं। मेरा भाई आईपीएस ऑफिसर है, होम स्टेट आईपीएस ऑफिसर है। आई कैन टेल यू विद हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो, मतलब इट इज, मतलब होम स्टेट आईपीएस इज बेटर देन एनी आईएएस होम कैडर। मतलब आईएएस होम कैडर के बाद जो बेस्ट थिंग मुझे लगता है इज होम होम स्टेट आईपीएस। मतलब इफ यू आस्क एनीवन, so I've seen his life, I have experienced my selection, my training, I can tell you कि एक चीज, अगर आप इतनी मेहनत कर पा रहे हो तो इफ यू आर एबल टू क्लियर इट इज गुड। अगर नहीं भी होता है तो यू विल डू 10x बेटर। एंड यू हैव सीन लास्ट फ्यू डेज में ट्रेंड्स हैव बीन, देयर हैव बीन मल्टीपल ऑफिसर्स हु आर रिजाइनिंग, एंड यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ। एंड ऐसे सारे इतने सारे ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे जो आपको भी नहीं पता। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अच्छा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले यार नहीं होता है तो फिर पढ़ाई क्यों करें? सी, it is one of the very good opportunities to work for India, to bring out a change, to uplift yourself, your family, you, the respect you get. Definitely it is one of the good opportunity, लेकिन क्या सिर्फ इससे ही हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर में, और इतनी मेहनत पर तो यू कैन इजीली अचीव इट। अगर यूपीएससी जितनी मेहनत अगर दूसरे कंट्री में जाओगे, उधर मूव होगे, या उधर एमपी एमएलए, या इवन यू कैन बिकम मिनिस्टर, मुझे लगता है जितनी मेहनत आप कर रहे हो। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है टू बिकम एमपी मिनिस्टर्स बिकॉज ऑफ द करप्ट सिस्टम वी हैव, बट दूसरे कंट्री में इतनी मेहनत पर यू कैन बिकम अ मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर, एंड मेनी इंडियंस हैव शोन दैट। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटी है, और इतनी मेहनत पर तो कुछ भी अच्छा कर लोगे लाइफ में, कुछ भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करो, दिमाग से निकाल दो, प्रेशर ही मत रखो। प्रेशर में पढ़ोगे ना तो पढ़ाई होने ही नहीं वाली। आई परफॉर्म बेस्ट व्हेन आई वाज नॉट अंडर प्रेशर। मेरे पिताजी ने बोल दिया था अगर नहीं होता है विल गो बैक टू द मेडिकल फील्ड, विल गेट यू अ प्राइवेट सीट ऑल्सो, अगर तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं है अब। मतलब ही रिलीव्ड मी ऑफ ऑल द प्रेशर एंड आई कुड स्टडी फ्रीली, दिमाग मेरा फ्री था। तो एक चीज ध्यान में रख लो, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर कुछ नहीं होता है, आई एम देयर टू हेल्प यू।
Target UPSC is going to be there for any suggestion, any help. If you want to jump into teaching हो गया या कुछ भी पार्ट हो गया, whatever I can do best. अगर नहीं भी होता है, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन लाइफ. तो दिमाग से निकाल दो कि एक एग्जाम डिफाइन करेगा आपके लाइफ को. ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो चीज क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट, जैसे कि कोई प्रेशर नहीं लेना है. प्रेशर लेना नहीं है मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना है, 100% देना. उसके बाद सर्टन थिंग्स माइट नॉट बी अंडर योर कंट्रोल. तो लेकिन एम क्या है, जितना मेरे पास टाइम है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं. ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 घंटे बुक पढ़ो और बोलो कि यार ठीक है होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है. ये रूल कब अप्लाई होता है कि जब 8 से 9 घंटा आप पढ़ रहे हो, अगर इसके बाद नहीं होता है तो भी और भी अच्छा क्यों होगा, क्योंकि 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हो, आप इतना मेहनत करना जानते हो. सो एंग्जाइटी प्रेशर निकाल दो. क्या होगा, एंग्जाइटी प्रेशर से आप वो विशियस साइकिल में फंस रहे हो. आपको लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा, ये सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा. उससे अच्छा क्या करो, बेस्ट क्या है, प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ट योर माइंड एंड गेट बैक टू प्रिपरेशन. थोड़ा सा डाइवर्ट करो, ये नेगेटिव थॉट से डाइवर्ट हो जाओ. मतलब टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली में, जिससे आपको बात करने से अच्छा लग रहा है. ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, 10-15 मिनट बात करो, गेट बैक टू योर प्रिपरेशन एंड मेक स्मॉल टारगेट्स. तो ये ध्यान में रखो, ऐसे बड़े टारगेट मत रखो. यार ठीक है, आज मुझे ये लेक्चर नेक्स्ट 3 घंटे में प्रिपेयर करना है, यार टारगेट पर फोकस रहना चाहिए. बस ठीक है, मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये खत्म करना है, ये जो नेगेटिव थॉट्स है इस 2 घंटे के बाद मैं करूंगा. तो मेरा ये कहना है कि स्मॉल टारगेट्स होगा. हाँ, मुझे एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, सुबह उठ के फर्स्ट इंश्योर की वो टारगेट कंप्लीट होना है. छोटे छोटे टारगेट होगा, ठीक है, मेरा 5 पेज का टारगेट, मेरा एक लेक्चर का टारगेट है, मेरा ये टेस्ट सॉल्व करने का टारगेट है. अभी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर अभी से प्लान, अब प्रीलिम्स पर फोकस करो, अभी प्रीलिम्स पर फोकस करो. जब मई का एग्जाम हो जाएगा, हमारा 24 मई का एग्जाम होगा, उसके बाद प्लान भी देखेंगे. लेकिन अभी प्लान भी नहीं, अभी प्लान ए ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन ही बाकी. ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत दिन बाकी. सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि एंजाइटी प्रेशर आई हैव फेल्ट ऑल द 6 अटेम्प्ट. सिलेक्शन के बाद भी आई विल टेल यू कि 6th अटेम्प्ट में आई रिजाइन फर्स्ट एंड गिव द 6th अटेम्प्ट. इमेजिन करो मुझ पर कितना प्रेशर रहेगा कि मैंने एक सर्विस ली थी 4th अटेम्प्ट में, ट्रेनिंग किया और फिर छोड़ा, एंड लास्ट अटेम्प्ट दे रहा हूं, नथिंग इन माई हैंड. मतलब एटलीस्ट पीपल वुड से कि यार एटलीस्ट सर्विस तो रखता. द रीजन वाई आई डिड दैट वाज आई वांटेड टू गिव 100%. अगर दिमाग के पीछे है, प्लान बी है, मेरे पास तो जॉब है, मेरे पास यूपीएससी है, बैकअप है, तो कभी पढ़ ही नहीं पाता मैं. लास्ट अटेम्प्ट में 6th अटेम्प्ट में आई पुश्ड एवरीथिंग. मतलब इतने सारे मतलब चीजें चल रही थी बैकएंड में, तो भी आई स्टडीड, आई वेंट टिल इंटरव्यू. कुछ फ्यू नंबर से आई कुड नॉट क्लियर. मतलब बताने की ये बात है कि प्रेशर सब में आता है. इट्स नॉट कि ये सिर्फ आपको प्रेशर आ रहा है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू इट, एवरीवन इज गोइंग टू गोइंग थ्रू इट. ठीक है, तो एक चीज मतलब आई थिंक सो थिंग्स आर क्लियर ऑन दैट फ्रंट की एंग्जाइटी, आज से एंग्जाइटी प्रेशर आ रहा है, एक्सेप्ट करो उसे, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो. अगर इफ यू कैन डू मेडिटेशन, योगा, आई थिंक सो इट इज वेरी इजी टू से बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. आई नो, आई यूज टू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा. आई बी वेरी फ्रैंक, जब भी प्रेशर आ रहा है मैं 10-15 मिनट वो एक एपिसोड देख लेता, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता. आई यूज टू गो बैक, मैं किसी से बात कर लेता, मेरे पेरेंट्स से, फ्रेंड से बात कर लेता. आई यूज टू कम बैक टू प्रिपरेशन एंड मैं यही बोलता कि यार मुझे 100% देना, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स. नहीं होता है तो यार कर लेंगे लाइफ, ठीक है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे. एंड आई कैन टेल यू, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, नहीं होता है ना, यू विल डू वेल. अब आज मैं सर्विस में जितने भी मेरे 100+ फ्रेंड्स हैं सर्विस में, आई हैव अ रेगुलर व्हाट यू से कॉन्वर्सेशन विद देम, एंड आई कैन टेल यू कि नो वन इज हैप्पी ऑन दैट साइड आल्सो. इट इज नॉट कि यार सिलेक्शन हो गया तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर. सो नेक्स्ट नेक्स्ट इशू ये है कि रिविजन. आई थिंक सो रिविजन के लिए बहुत सारे लोगों का कि ये था कि कैसे रिवीजन करे, कब करे. आई वुड लाइक टू टेल यू, रिवीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो. आई थिंक सो संडे जो टाइम है ना, इट हैज टू बी गिवन फॉर रिवीजन. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन को सीरियस नहीं ले लेते. जो इमेजिन करो कि आपका वीक 6 दिन का ही है, डू नॉट प्लान फॉर द 7th डे. 7 डे इज ओनली फॉर रिवीजन. तो आपका वीक का प्लानिंग शुड बी ओनली फॉर 6 डे. एंड अभी रिवीजन से ज्यादा क्या है, कोर्स कंप्लीशन पर फोकस देना चाहिए फॉर नेक्स्ट 50 डेज. एम करो कि 50 डेज में अपना सिलेबस जितना भी है उतना पहले खत्म करते हैं, एंड लास्ट 50 डेज में कंप्लीट विल गिव फॉर रिवीजन.
लास्ट 50 डेज में। तो ये मेरा आइडियल अप्रोच रहेगा। अभी फर्स्ट 50 डेज में मेक श्योर कि यार जितना सिलेबस बाकी है, एक बार पढ़ना बाकी है, जो भी सिलेबस के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बैकलॉग बन रहा है, मेक श्योर 50 डेज में उसे कंप्लीट करो। दिन रात पढ़ो, 8 से 9 घंटे पढ़ो, लेकिन वो बैकलॉग कवर करना है। एंड लास्ट at least 40 to 50 days has to be given for revision. At least उसमें 2 से 3 रिविजन हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली रिवाइज कर पा रहे हो एटलीस्ट 1 घंटा, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर वीकली डेली नहीं रिवाइज कर पा रहे हो तो वीकली संडे को तो रिविजन करना है। ये 2 रिविजन आइडियली सबसे बेस्ट क्या है, एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू द बेड क्या क्या चीजें पड़ी हैं देख लो, देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा निकालो। अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो 8 घंटे का ही प्लानिंग करो 1 घंटा रिवीजन के लिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे का ही प्लानिंग करो। लेकिन वो 1 घंटा वुड मल्टीप्लाई दिस 7 आवर्स का प्रिपरेशन, इट वुड हेल्प यू इन दैट। तो ये रिवीजन का टेक्निक क्या है कि 1 घंटा कम पकड़ना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि 8 घंटे ही पढ़ रहे हो, 1-2 घंटा आपको रिवीजन के लिए स्पेशल प्लानिंग करना ही पड़ेगा। एंड संडे 6 days 7 days अ वीक नहीं है, 6 days अ वीक है, 7 days फॉर रिविजन। एंड लास्ट 40 to 50 days में हमें सिर्फ रिवाइज करना है, हमें कोई चीजें नहीं पढ़नी है। आई नो पीपल, ठीक है ना यार, मैं बोल रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत है ना, 700 पेजेस है, आपने 600 ही पढ़े, मेक श्योर ये 600 का रिवीजन करो। ये मतलब यार पूरे 700 के 700 पढ़ने हैं। वो 700 में से क्या होगा, 100 पेजेस जो बचे हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो 600 पढ़ रहे हो अगर उसमें से सही आपने रिवाइज कर लिया तो क्या होगा, उसमें से जो प्रोबेबिलिटी है, जो इफिशिएंसी है, जो आपका इफेक्टिवनेस है, या आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन 700 पढ़ने जाओगे तो क्या होगा, वो एक्यूरेसी बहुत कम होगी। आपने पढ़ तो ज्यादा लिया है लेकिन एक्यूरेसी क्वेश्चंस की कम होगी। एक्यूरेसी तो दिमाग में हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेंड है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा पढ़े कम रिवाइज करें। पढ़ने को हम प्रिपरेशन मानते हैं, रिवीजन को प्रिपरेशन नहीं मानते। लेकिन एटलीस्ट 1 hour a day you have to focus on revision. मैं बिफोर टेकिंग अ लेक्चर आई हैव टू रिवाइज द कंटेंट, आई हैव टू गो थ्रू इट एटलीस्ट 1 or 2 twice। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आज भी रिवीजन लगता है, नो मैटर मैं कितने बार सेम चीज पढ़ा। तो 1 घंटा प्लानिंग में आपको रिवीजन के लिए डालना ही डालना है। सो दैट इज अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। चेक योर स्क्रीन ऑन टाइम, डेफिनेटली वहां से ही यू गोइंग टू गेट टाइम फॉर रिवीजन। मैं बोल रहा हूँ ना, 100 दिन पढ़ना है, इमेजिन करो ये लास्ट 100 डेज आपको पढ़ना है। क्या होगा अगर अभी पढ़ोगे नहीं तो मतलब वो रिग्रेट रहेगा। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट कुछ भी है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट। बिकॉज जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो रिजल्ट्स, मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे यार जिनका नहीं हो रहा है 4-5 अटेम्प्ट, इतने सीरियस स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया या कुछ किया नहीं, मेहनत नहीं किया है, टेस्ट सीरीज सब कुछ लिया, तो भी नहीं हो रहा, तभी भी नहीं हो रहा। रीजन इज समटाइम्स, समटाइम्स इट इज थोड़ा सा लक फैक्टर तो है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं सारी चीजें देख के बता रहा हूँ तो ऐसा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आप लक फैक्टर पर पूरा बिलीव मत करो। आप 100% आपका फोकस फर्स्ट शुड बी ऑन योर कंटेंट, शुड बी ऑन योर प्रिपरेशन। मैं चाहता हूं कि आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ो, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, जितना पढ़ पा रहे हो, ठीक है, 8-9 घंटे में जितना पढ़ रहे हो ना पढ़ो, पढ़ते रहो। इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट कि एक दिन में होने वाला। बहुत सारे लोग बोले लास्ट में रिवीजन होगा, होगा रिवीजन प्लानिंग तरीके से करना, करोगे तो होगा रिवीजन। रिवीजन स्टार्टिंग किससे करना है, एंडिंग किससे करना है। जो इजी सब्जेक्ट है वो लास्ट में रिवाइज करना है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट रिवाइज करना है। मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दो, मेरा आज भी चीजें मानो, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर लास्ट में करो, अगर करना ही है तो लास्ट में करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसमें, मैं बहुत बता रहा हूँ, यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम अगर आप एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर पर फोकस कर रहे हो। मिडिवल हिस्ट्री, स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री, blindly stop reading, no reading, no need to read मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि रिवीजन में भी किस किस तरीके से रिवीजन इंश्योर करना है। एक तो डेली 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालना है, एवरी संडे को रिवीजन करना है। लास्ट हम 35-40 डेज के लिए हम एक रिवीजन प्लान बनाएंगे, विच आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो यू कैन फॉलो दैट।
ठीक है. Another question is students are not able to study consistently. How many of you are facing this problem? Consistency का problem कितने लोगों का? I'll deal with each and every question. Do not worry. Consistency का problem कितना? I can tell you ये biggest challenge है of 21st century. Biggest challenge. Even as a teacher, I face this problem, and you have to accept it. मतलब ये consistency maintain करना ही यही people who are winning वही लोग win कर रहे हैं जो consistency दिखा पा रहे हैं. These are not the smartest people. I'll talk on everything. मतलब how to remember things, everything I'm going to talk about. These are not the smartest people, but people with consistency. Consistency के लिए we have Ujjwal Raj. The best thing he does is we have Ujjwal here. He sends me daily updates. उसका एक tracking sheet है. Tracking sheet in the sense उसने हमारा जो एक book का page आई थिंक सो उसने हमारा ट्रैकिंग बुक लिया है. उसमें वो डेली क्या करता है, ही राइट्स डाउन कि उसने क्या क्या किया, क्या उसके टारगेट्स है, कब उसे कंप्लीट करता है. ही इज देयर इन द लाइव सेशन. आई थिंक सो उज्जवल मतलब आई विल ट्राई टू शो हिज वो मैं इस पर भी डाल देता हूँ. तो आई थिंक सो फर्स्ट थिंग इज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी. लिखो, सुबह उठ के लिखो और क्या क्या आपके टारगेट्स. जब आप चीजें लिखना स्टार्ट करते हो ना तो क्या होता है, सामने गोल्स होते हैं. आपके गोल्स जब पाइल अप होना स्टार्ट होते हैं ना, वो टेंशन बिल्ड होता है. तो आप क्या ट्राई करते हो कि उसे कंप्लीट करते हो. तो बहुत सारे लोगों के टारगेट्स कहाँ है, दिमाग में. दिमाग में टारगेट्स क्या होते हैं, इतनी सारी चीजें चल रही है ना, वो टारगेट्स वैनिश हो जाते हैं. लेकिन जब रोज लिखोगे सामने कि यार क्या क्या आपका डेली टारगेट है, आपके जहां पढ़ रहे हो उसके सामने लिख के होना चाहिए. कल के टारगेट्स आज ही रात में सेट करो. हाँ, ये मेरे टारगेट्स हैं. उसे जब आप पढ़ाई कर रहे हो और सामने टारगेट्स दिख रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप पढ़ने बैठ जाओगे. अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आप पढ़ने लगोगे कि सामने दिख रहा है इतनी सारी चीजें कंप्लीट. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज, ये मैं जो बोल रहा हूँ इट वर्क्स, बट ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट स्टडी फॉर 12 आवर्स इन वन डे एंड सेकेंड डे 3 आवर्स. ऐसा नहीं हो सकता. आपको कंटिन्यूसली, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, 8 आवर्स. 8 आवर्स कितना इजी है. एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? आई होप एवरीवन गेट्स अप बाय 7 AM. मैं मेरा आइडियल बता रहा हूँ. आई थिंक सो एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट मिनिमम बाय 7 AM. 6 AM इज द बेस्ट पार्ट. अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे लाइब्रेरी में जाओ. यू हैव टू सेट ऑन द टेबल फॉर प्रिपरेशन. 8 से 10 एक सेशन होना चाहिए बिफोर द ब्रेकफास्ट. 8 AM ट्राई टू हैव ड्राई फ्रूट्स along with the early class 30 days के लिए. सॉरी, व्हाट डू से, जो द फर्स्ट 2 hours के लिए ड्राई फ्रूट्स और एनी प्रोटीन हाई रिच जो आप सोर्स पढ़ रहे हो. 10 बजे टेक अ 30 minutes ब्रेक एंड उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लो. अगेन सिट 11 to 1 you can have lunch. अगेन 2 से 4, 4 से 5 अगेन ब्रेक. 5 से 7 अगेन 1 hour ब्रेक. 2 hours के सेशन रखो. डू नॉट सिट कि नहीं 3 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ रहे हो. इट्स मोर देन इनफ. इट्स मोर देन इनफ. एंड लास्ट में बिफोर गोइंग टू द बेड 10 to 11, 10 to 12, क्योंकि 10 to 10, 10 to 11 इज फॉर रिविजन. शाम का 1 घंटा बिफोर गोइंग टू द बेड स्टार्ट, मतलब व्हाट डू यू से, थोड़ा सा म्यूजिक लगाओ. म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, योर फेवरेट सॉन्ग्स, एंड गो थ्रू वॉट एवर यू हैव रेड फॉर द डे. गो थ्रू विथ whatever you have read for the day. So ideally you should get up by 7. अर्ली मॉर्निंग जब स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारे लोग 9-10 बजे स्टार्ट करते हैं, तो आधा दिन तो वैसे निकल जाता है. अर्ली स्टार्ट से वो कंसिस्टेंसी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सुबह 2-3 घंटे पढ़ते हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ ही एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है. 7 बजे उठ के 8 बजे टेबल पर चाहिए. अगर 6 बजे उठ के 7 बजे टेबल पर हो रहे हो तो यू हैव वन. आपने 20% ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया, आपने कॉम्पिटिशन को वही बीट कर लिया. अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, 12 बजे सोना है, 11:30-12 बजे सोना है, 6 बजे उठना है. 6 hours ऑफ स्लीप इज मोर देन एनफ. 6 AM इज द बेस्ट पार्ट. एंड उससे कंसिस्टेंसी, मैं बोल रहा हूँ 6 बजे उठ के देखो, सेट अलार्म टुडे 7 बजे बैठो, आप 2-3 घंटे पढ़ो सुबह का टाइम. मैं बोल रहा हूँ कि कैसे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन कैसे नहीं होता, मैं देखता हूँ होता है. इट्स जस्ट दैट
we are getting up late. The first problem is late. आप at what time do you get up? Can you tell me in the comment section what time do you get up? But जो मॉर्निंग का टाइम है ना, जल्दी से फटाक से यू हैव टू complete your basic जो morning routine है and sit on the table. The first thing is I want your first 2-3 hours on the table. 8-9 बजे के पहले अगर आपने 2 से 3 घंटे पढ़ लिया ना, देखो मतलब ठीक है. And I can see many students are working on that line. I'm so happy to see 5:35. Let's see कल कितने कौन 6 बजे. Should we have a target tomorrow? Let's see how many of you can get up at 6 a.m. and sit on the table at 7 a.m. And जब आप बैठोगे 7 a.m. पर टेबल पर, you have to send me a selfie right at 7 a.m. Before 7 a.m. also fine, on our official number 8830115524. Let's see how many of you are committed to this task. Let's see. So क्या होगा, हम धीरे धीरे जब मिलकर हम टारगेट सेट करेंगे ना, तो हम सुबह 3 घंटे पढ़ेंगे, ये टारगेट रखते हैं 2 से 3 घंटे. द फर्स्ट थिंग इज हम एज लेने वाले हैं बाकियों से. कैसे एज लेंगे? विल स्टार्ट अर्ली. शुभ हैज अ क्वेश्चन दैट सर डज, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, एक जो सिंगल लाइनर आंसर है उसका आंसर दे देता हूँ ये, या इट वुड बी कवर्ड इन वन गो. एनवायरमेंट साइंस सब कुछ कवर्ड है अग्निपथ बैच. सेकंड, मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, आप अगर आपका 8 बजे क्लास से ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज फाइन. बट मैं फॉर ऑल दोज हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेंस का बैच एक्सटेंड कर दो. अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, टीम हमारी काम करेगी उस पर, क्योंकि एलएमएस सिस्टम से वी नीड टू टेक परमिशन. जब एक्सपायर हो जाएगा तब मैसेज करो, उसके बाद हम हमारे साइड से जितना हो पा रहा है एंड एलएमएस से बात करके कुछ हो पा रहा है तो आई विल डू इट. सो नाउ इज नॉट द टाइम फॉर मेंस, इट इज द टाइम फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, दीज आर स्मॉल क्वेरीज जो रिपीटेडली चैट सेक्शन में आ रहा है, तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ एक बार. ठीक है, तो एवरीवन वुड यू सेंड मी जो हमारा, लेट्स सी कल 7 बजे कौन टेबल पर रहता है, राइट? एंड 6 बजे उठना है, 6 बजे का अलार्म है. नाउ सेट योर सेल्फ, मोबाइल है आपके पास में, सेट अलार्म फॉर 6 a.m. 7, मैं 7 बोल रहा हूँ, लेकिन अगर 6:30 तक भी आप नॉर्मल रूटीन खत्म करके 6:30 आओगे, परफेक्टली यू हैव टेकन दैट एज. हमें एम ये कि नहीं 200 में से 200 तो नहीं आ रहे ना, हमें बाकियों से अच्छा करना. बाकियों से अच्छा कैसे कर पाओगे? आप इफिशिएंटली पढ़ रहे हो, आप गुड मेंटल हेल्थ से पढ़ रहे हो, आपका मेंटली और फ्रेश. नाउ हमें मेंटली यू हैव टू हैप्पी. मेंटली कब हैप्पी होगे? इमेजिन करो सुबह 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, आपका दोस्त लाइब्रेरी में आ रहा है, उससे पहले 2-3 घंटे आपने पढ़ लिया, आपने हेड स्टार्ट ले लिया. सुबह सुबह पढ़ोगे तो इतना कॉन्फिडेंस, पूरा दिन कॉन्फिडेंस के साथ जाता है. whenever I shoot my video early in the morning, मेरा rest of the day I'm so happy because I have done a major task in the morning. तो मैं चाहता हूं 2 से 3 घंटा, let's see from tomorrow by 7, maximum by 7 से लेट कर दिया तो क्या होगा? एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं नाइट में पढ़ता हूँ. मैं आई डू नॉट वांट टू हियर दैट. आई वांट एवरीवन टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स मॉर्निंग में एग्जाम होता है. नाइट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इट लीड्स टू लॉट्स ऑफ डिसीजेस. रात में जगना, ह्यूमन बींग्स मेटाबॉलिकली, हमारा सर्कैडियन साइकिल यही बोलता है मॉर्निंग में काम करो, रात में सो. इनवर्स मत करो प्लीज, इनवर्स मत करो. ठीक है, सो अनदर प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी के लिए रोज काम करना पड़ता. एंड देयर वुड बी पीरियड जब एक दिन होगा कि यार पढ़ाई करने का मन करना है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल. आप उतने टाइम के लिए कुछ, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं जैसे तारक मेहता देखता था, एंड आई यूज्ड टू कम बैक. देयर इज गोइंग टू बी अ पीरियड. ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कंटिन्यूसली 8-9 घंटे पढ़ रहा है या 10-12 घंटे रोज पढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता. देयर वुड बी अ फेज जब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल. लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है कि वो कंप्लीटली जीरो करे आप प्रिपरेशन एक दिन. नहीं, कितना भी बुरा दिन है, 6 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना. ठीक है, 6 घंटा ही पढ़ लिया. बुरे दिन भी, अच्छे दिन आप 9 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, बुरे दिन 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो एवरेज हमारा 8 घंटा तो हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज सर टेस्ट में कम नंबर आ रहा है. आई वुड लाइक टू टेल यू, टेस्ट के नंबर देखो ही मत ना यार. मैं कितने बार वीडियो में बना चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं, टेस्ट में कितने नंबर जीरो भी आए तो बढ़िया है. अल्टीमेटली ये टेस्ट से नहीं होने वाला है सिलेक्शन. फाइनल जो मार्क्स होने वाला है ना, जो मई का एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. अभी मिस्टेक कर रहे हो तो एनालाइज यार.
क्यों मिस्टेक हो रही है। मैंने वीडियो भी बनाई, यूट्यूब पर डाला है कि यार टेस्ट में नंबर स्कोर आ रहा है, क्या करना है। पॉजिटिव तरीके से लो, ठीक है, क्या गलतियां है वो आइडेंटिफाई करो, यू शुड बी हैप्पी, हाँ यार ये पता चला मुझे। नहीं यार, नॉलेज नॉलेज क्या होता है, जब आप मिस्टेक्स करते हो तो नॉलेज मेमोरी बिल्ड होती है, तो टेस्ट जितना दोगे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे 50 नंबर आते थे विजन के टेस्ट में, जब हमारे पास एक ही मतलब विजन के टेस्ट होते थे, 50 नंबर आते थे 200 में से, 50 से 100 में से नहीं, 200 में से। ये थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फिल्टर आउट आपका, योर आई शुड फिल्टर आउट कंटेंट, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इतने सारे पेजेस पढ़ने हैं, हाँ ठीक है मैंने फिल्टर आउट कर लिया, हाँ ये तो पता है मेरे नोट्स में है, अरे ये कुछ तो नया मिला है, ऐड टू द नोट्स, ऐड टू द नोट्स। टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना यार, मेरे मेरे प्रिपरेशन में मैं कभी 50-60 नंबर से ज्यादा नहीं। आई यूज टू मेक श्योर कि मैं सबसे डिफिकल्ट टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट के स्कोर से ये नहीं करना है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज मैंने देखे। नाउ आई वुड आस्क यू टू रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन, सो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व। मैं पर्सनली बोलूंगा अनम्यूट करने के लिए, जो भी आपका पर्सन। सी, देखो, करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अगर आप टारगेट 140 प्लस बैच के स्टूडेंट हो, नो नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस। मैगजीन्स में इलॉजिकल इतना सारा कंटेंट है जो नेसेसरी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ हमारी बात करो, हमारे इसमें एवरीथिंग इज कवर्ड, एंड फिल्टर आउट जो प्रोबेबिलिटी वही है। आप अनलिमिटेड नहीं पढ़ सकते ना, लिमिटेड है, उसमें भी कौन से पीवाई क्यू थीम के बेसिस में, मैंने हर बार बताया, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना कि आप सिर्फ ट्रस्ट रखो। मैं रिव्यूज डाल रहा हूँ, हमारे टॉपर्स के रिव्यूज देखो, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं यार। एम क्या है, बाकियों से अच्छा कंटेंट है। आप 1000 पेजेस पढ़ोगे ना तो याद नहीं, मतलब उसमें से कितना याद रखोगे। उससे अच्छा ऐसा फिल्टर आउट करो। मैं हर बार करंट अफेयर सेशन में बता रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट के साथ बता रहा हूँ कि ये पीवाई क्यूज आए हैं, ये थीम है, ये करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स है, इसलिए ये टॉपिक ले। Good evening, sir. यस, Happy to see you on live. यस, यस, Uh, यस। Sir, I haven't finished my geography subject till now. I ओके, have a little bit fear how to finish it in short term and comprehensively. सी ज्योग्राफी के लिए द बेस्ट वे इज, पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो 11th 12th के जो 4 एनसीईआरटीज है ना, जस्ट फोकस ऑन दोस 4 एनसीईआरटीज। द बेस्ट पार्ट इज नाउ यू हैव एआई। अगर आपको, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, टाइप ऑन चैट जीपीटी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड गेट बैक टू द एनसीईआरटीज। These 4 NCERTs are the core. Almost 70% of geography core geography questions can be addressed to this. So just focus on those 4 NCERTs. Sir, can we skip ancient, medieval, and art and culture as there are some tricky questions are See, that's what I'm trying to tell you. If you have time, if you have completed polity, history, economy, the polity, modern history, geography, economy, environment, science and tech, current affairs, if you're done with this, you have confidence on this, then go with ancient or art and culture. Then, after revision of one revision of everything, if you still have time, then go with medieval history. But I don't think so. Anyone has time beyond this. yes. So ancient and art and culture first preference if we have time. If you have finished everything, Sir, will theme-based approach work in UPSC like that only reading the repeated themes in prelims for GS? that helps because mostly UPSC asks questions on those themes, and not just themes, उससे related current affairs, उससे related static syllabus, high probability. UPSC can ask anything, Yes, sir. but Sir, totally yes. focus on a targeted approaches. Themes देखो, current affairs देखो, question आ रहा है, ठीक है? I'll Sir, be we are little bit uncertain about mapping questions. This is my last question, sir. regarding Mapping questions, sir. Mapping mapping and IA. questions we are going to take. I'm going to start a series day after tomorrow In YouTube, sir. on YouTube. Nitin Sharma. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening, Nitin. सर मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। सर बेसिकली ना, लाइक लास्ट ईयर आई हैव स्कोर्ड अराउंड 90 समथिंग प्रीलिम्स में, Okay. एंड सी सेट की वजह से रह गया था मैं। Okay. तो सर दिस ईयर जैसे आप बोल रहे हो कि 7-8 घंटे पढ़ना है वगैरह वगैरह जो भी है, तो सर मेरा ना मतलब हो रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिक सारे दिमाग में है ऑलरेडी, वापस वापस वही रिवीजन हो रही है मेरी। तो मेरे से ना मुश्किल से मतलब 3-4 घंटे ही पढ़ा जा रहा है टोटली, Hmm. क्योंकि जो भी उठा के देख रहा हूँ वो ऑलरेडी अच्छा ये तो आता आता है, ऐसे स्किप हो रहा I है, एंड आई think एम।
आपके लिए व्हाट योर फॉर योर ये सिचुएशन आई वुड आस्क यू टू गिव मोर टेस्ट. मतलब फॉर यू योर काइंड ऑफ लेवल ऑफ प्रिपरेशन जहाँ बहुत सारी चीजें लग रहा है, तो आई थिंक सो जी 50%, 3-4 घंटे पढ़ रहे हो वो ठीक है. 3-4 घंटे आप ये करो, टेस्ट, ओके मतलब टेस्ट दो. ओके मतलब सर उसमें टाइम इन्वेस्ट करो ज्यादा, क्योंकि उससे ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, रिवीजन उससे होगा. एंड अगर जो चीजें मिसिंग हो रही है आपके प्रिपरेशन में, यू कैन ऐड. जी मेरे हिसाब से टेस्ट पर ज्यादा फोकस हो, एंड एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स एवरी डे. जैसे सीसेट आपका प्रॉब्लम है, तो 30 मिनट्स एवरी डे time bound solving of practice, time bound solving of question is necessary. ओके That is what is going to help you. Concepts, I think so, if you're not clear with concepts, you can go with videos, but one I would request you to नहीं क्या, टाइम बाउंड प्रिपरेशन कीजिए, टाइम बाउंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सीसैट. ओके तो सर एक और चीज कि लास्ट टाइम आई वाज आल्सो एनरोल्ड इन योर लाइक वो हमारा जो संकल्प का मेंस का बैच था, बैच 3 समथिंग, जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था. तो उसमें मार्च में कंप्लीट हुआ था, तो समवेयर लाइक मेंस का उतना प्रेप नहीं हुआ था. वही जो नॉर्मल हमारे लाइव टेस्ट होते थे उन्हीं में वही अटेंड करे थे मैंने. तो सर दिस ईयर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जैसे आप बोल रहे थे कि 100 डेज नियरली हमारे प्रीलिम के लिए लेफ्ट हैं एंड 50 डेज हम कंप्लीशन पे ध्यान दे सकते हैं जो जो चीज़ें रीड नहीं करी हैं. तो सर क्या इन 50 डेज में मैं थोड़ा सा सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आंसर राइटिंग का? मेरा रिक्वेस्ट नहीं रहेगा यार, मतलब पर्सनली पूछोगे, क्योंकि यार मेरे लिए प्रीलिम्स प्रायोरिटी है. ओके मेंस जो 90 डेज है ना, अगर आपका प्रीलिम्स का स्कोर 100-110 प्लस रहा है, तो वो प्रेशर, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आप कर लोगे. ओके तो मीन्स कि अभी मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मतलब एक बार छोड़, मैंने सोशो कवर कर लिया है, हो गया मोर मेरा, देन इनफ है, मोर देन इनफ है. लेकिन प्रैक्टिस नहीं है. नहीं नितिन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स पर अगर कमांड आ गया ना, जी टू वुड, मतलब जब अगर प्रीलिम्स का स्कोर आपका 100 प्लस रहेगा, तो आप इतना जी कॉन्फिडेंटली मतलब मेंस के लिए पढ़ पाओगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रीलिम्स मेंस में. And ओके. आपने संकल्प मेंस बैच किया, आपका ऑलमोस्ट मेंस के तो नोट्स बने होंगे अगर. हाँ हाँ नोट्स बने हुए सर. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत रेडी हो आप 100%. और आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे टेस्ट दीजिए. मतलब रोज 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी यू आर अ विनर. ओके तो सर एक लास्ट क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग कि सर जब लास्ट टाइम मैंने प्रीलिम दिया था ना, तो हाँ. सर मोस्टली आई स्कोर्ड ड्यू टू लाइक स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक पोर्शन की वजह से मैंने स्कोर किया था जितना भी है. एंड सर जो करंट पोर्शन था दैट वाज वेरी ट्रिकी, क्योंकि वहां पे मतलब बोल लो कि तुक्का लगाया, लॉजिक लगाया, कुछ भी करा, वो राइट उसी की वजह से हुआ था वो सॉल्विंग. राइट राइट. एंड सर इस बार मेरे को एक सिंगल डाउट ये है कि अभी जैसे प्रीलिम वाले बैच में मैं एनरोल्ड हूँ, हाँ हाँ हाँ. तो सर अभी जो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स एडेड है, सिर्फ यहीं से काम हो जाएगा या फिर वो जो यूट्यूब वगैरह पे सीरीज आती है आपकी वो भी देखनी यूट्यूब का पड़ेगी? कंटेंट नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके इसमें. ओके तो मतलब जो यहाँ पे आ रहा है वही देखूँ मैं? हाँ, वही देखो बस. ओके देखो क्या है, करंट अफेयर्स लाइक ओशन. समझ, ओके जितना पढ़ोगे कम लगेगा. ओके लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम कम है, मेमोरी कम है, तो हमें जी कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा. हम ऐसी चीजों पर फोकस करेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके आप सब कुछ कवर करने जाओगे तो कुछ भी कवर नहीं होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो रिपीटेड पीवाईक्यू थीम देख रहे हो. जैसे आईआर डिस्प्यूट्स पर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो डिस्प्यूट जी कवर कर लिया. ओके ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज में आ रही है, हमने वो कवर कर लिया, क्योंकि उस पर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जी अगर हमने इस पर ज्यादा फोकस दिया, हमें 200 में से 200 नहीं लाने. हमें जी जी करंट अफेयर्स में क्या, 50% 60% भी प्रोबेबिलिटी हमारी हिट हो गई तो वी आर हैप्पी, क्योंकि स्टैटिक में इफिशिएंसी जो हमारा एक्यूरेसी वो ज्यादा होती है. जी तो वी हैव टू थिंक इन अ फॉर्मेट कि हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते. इवन जी magazines who are covering everything are not able to address questions, all the questions. ओके. आगे 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हाँ सर वो तो है ही है, मतलब हैं. वहाँ मैं पे यही भी बोल रहा हूँ आरओआई नहीं क्योंकि वो है. सब कुछ कवर करने जा रहा है. वो रैंडमली कोई भी रैंडम नेशनल पार्क पूछ रहा है. हाँ मतलब एंड फॉर एस्पिरेंट इट इज आल्सो इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. तो हाँ एम सर क्या है कि चीजें, अब मैं बोल रहा हूँ कि क्यों इन चीजों पर फोकस करना है. मैं हमेशा बता रहा हूँ कि यार ये टॉपिक्स रिपीटेडली आ रहे हैं, ये टॉपिक्स पर पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं इन थीम्स पर, तो यार जी ये प्रायोरिटी कर लो. ओके ये हमारा कॉन्सेप्ट है. ओके. और इतने पर भी फोकस करोगे ना, लोग पढ़ रहे हैं, लोग मार्क कर रहे हैं मैगजीन, लेकिन उन्हें याद है क्या, आई एम नॉट श्योर. हाँ सर वो तो मतलब वो मतलब वो ये इट इज अ हॉलो कॉन्फिडेंस कि वो मार्क करते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कितना जा रहा है और कितना रिटेन कर पाएंगे,
एंड उससे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आई एम नॉट श्योर। सर वो तो तुक्के वाली बात ही होगी ना कि हाँ, पढ़े जा रहे हो कि तुक्का लग गया वहां पे तो लग गया। तो उससे अच्छा हम जो करवा रहे हैं लिमिटेड चीजें करो, हाई प्रोबेबिलिटी करो, एंड रीजन है क्यों करना है। जी। ठीक है, आई थिंक। अच्छा सर, हाँ लास्ट क्वेश्चन है सर। अभी जो प्रीलिम के बाद जो हमारा यहाँ पे टारगेट यूपीएससी पे जो हमारा वो आता है, मेंस का बैच आता है, सर हाँ, क्या वो लेने की नेसेसिटी है? मुझे क्या लेना चाहिए वापस? अभी आपने कर लिया तो फिर कोई जरूरत नहीं। अगर क्योंकि सर आपको प्रैक्टिस आपने, वगैरह के लिए। ये आपका चॉइस रहेगा। विल टॉक आफ्टर प्रीलिम्स। अभी मैं इस पर मैं उस पर कुछ बात ही नहीं करना चाहता। लेट्स फोकस ऑन प्रीलिम्स। ठीक है सर, आई विल कॉल आफ्टर प्रीलिम्स। ठीक है सर। थैंक लेकिन यू। मैं, ये ऐसा उसको प्रीलिम्स को लाइटली मत लो। 90 आया है, हमें जी 100 बचाना है। हमें ये 90 इज नॉट, मतलब ये मत समझो कि 90 तो मेरे पिछले साल के सिक्के वाला है। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर जी कि जी प्रिपरेशन को लाइटली मत लो, क्योंकि यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, यू हैव ऑल द पोटेंशियल। जी। इसलिए मैं आपको स्पेशली बात करना चाहता हूँ कि आपको 100% निकलेगा। सिर्फ हमें ये नहीं होना है, थोड़ा रिलैक्स नहीं होना है हमें। नॉर्मल जितना प्रिपरेशन है, 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे टेस्ट दो, अगर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक संभव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जब मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे आपके साथ लेक्चर लेता हूँ, जो जैसे मैं सुबह 7 बजे बैठ जाता हूँ, जो लेक्चर होता है वो रात को ही अपडेट हो जाता है। वेरी गुड। तो साथ साथ में मैं ले लेता हूँ लेक्चर। इवन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे शाम में ही अपडेट हो जाता है लेक्चर ना पोर्टल पे। तो मैं हाँ, सोचता हूँ कि मेरा कल का टाइम बच जाएगा, मैं रात के 12-1 बजे ही थोड़ा सा ले लेता हूँ कि इसके वेरी बारे गुड। में सोचता रहूँ रात भर में। तो मैं लेके सोता हूँ, आधा लेके सो जाता हूँ, आधा लेक्चर लेके सो जाता हूँ। इससे क्या है कि मैं दिमाग में सोचते 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 सो जाता हूँ। राइट। फिर अगले दिन सुबह होता है ना, तो ये होता है कि हाँ मैं तो आधे पे कंप्लीट किया हूँ, आधा ट्रैक है मेरा। तो मैं राइट, लेकिन फिर भी शुरू से करता हूँ, इससे क्या है कि 2 बार मेरा रिवीजन हो जाता रिवीजन हो जाए। है। और जब मैं ले लेता हूँ क्लास सर, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहली बार मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस मेरे भैया ने दिया है कि उन्होंने मतलब कि क्लियर किया है। तो वो तो आपके फैन है, वो आपके बारे में तो उन्होंने बताया था मुझे 2 साल पहले। आई थिंक सो हिज ब्रदर इज आईपीएस ऑफिसर, आई गेस। संभव। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। राइट, राइट, राइट। तो स्पोक टू यू वंस। हाँ। तो सर मैं पहली बार प्रिपेयर कर रहा हूँ, बायो स्ट्रीम से हूँ, आपको बड़ा आइडियलाइज करता हूँ। इट्स नॉट सो कि बटरिंग कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं, 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 तो 2-3 चीजें मुझे आपसे काफी पूछनी थी। इवन मैंने वो भाग्यश्री मैम से भी 2-3 बार बोला था नहीं। कि सर से मुझे कुछ ऑप्शन के नहीं, बारे में जानना था बस। तो वो सब देखो, ठीक है। कोई भी डाउट रहे ना, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि वहां कोई भी डाउट आता है ना, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ना, उस टेलीग्राम नंबर पर कभी भी मैसेज करो, यू विल गेट अ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो ये है। अच्छा। हाँ, तो तो सर ऑप्शन बस एक चीज पर। ये था कि जैसे क्लास ले लिया आपके साथ में, तो उस समय एकदम फुल्ली सब कुछ एकदम समझ में आता है एकदम। बट क्लास जैसे खत्म होती है ना, तो मुझे लगता है यार मेरे दिमाग से सब कुछ वैनिश तो नहीं हो गया। तो मैं हाँ, ना, इवन क्लास के एंड होते ही ना, मैं ना फियर आता है मन में, तो मैं तुरंत फिर से पलट के देखने लगता हूँ जो प्रिंट किया हूँ साथ में लेक्चर देखने के लिए, माइक्रो नोट्स। फिर देखने लगता हूँ कि अरे यार ये चीज एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो वो ना जैसे फियर सा एक लगता है कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ ऐसा। ये इसको कैसे कवर अप करूँ सर? मेरे को लगता है यार, ये फीलिंग, मतलब रिवीजन करोगे ना रात के समय में, वो टारगेट मत कंप्लीट करो, सुबह नहीं से नहीं, स्टार्ट करो और कंप्लीट नहीं करता सर, वो मैं थोड़ा सा ना हाँ, एक नहीं, देख लेते हो, एक्साइटमेंट की लेकिन वजह से देख लेता रिवीजन हूँ टॉपिक। रिवीजन के लिए एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ, तो रिवीजन, आई थिंक सो रिवीजन करोगे ना यार। ये क्या होता है कि प्रीलिम्स में हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर्स आइडेंटिफाई करना है। जब चीजें आपने एक दो बार पढ़ी है ना, और ऑप्शन सामने होते हैं, तो वो चीजें याद रहती है। अच्छा आपने सर, सॉरी सिक्सटी टू सेवन। इंटरप्ट। हम्म, सर एक सॉरी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। हम्म, सर जैसे टेस्ट देता हूँ ना, तो आपने ये जो बात बोली ना, एकदम एकदम स्ट्राइक हुई मुझे। सर मेरे कुछ क्वेश्चन ना, मतलब ऑप्शन देखता हूँ सर, टिक कर देता हूँ, सही हो जाता है। फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है यार मैंने तुक्का मार दिया। शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे। तो वो मुझे ना बड़ा वो होता है कि यार मैंने तुक्का क्यों मार दिया, लेकिन वो सही हो गया। अब जो जैसा आपने बोला ना कि आप ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शंस खुद ही चमकेगा दिमाग में। राइट, तो राइट, वो राइट। वाला। तो मुझे लगता है वो जो आपका तुक्का भी आ रहा है ना, समवेयर इट इज इंट्यूशन है, जो आपने चीजें पढ़ाई की है। तो वो एम क्या है कि धीरे धीरे चीजें जब रिवाइज करोगे, तो चीजें याद होना स्टार्ट करेगी। ये हमेशा लगेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है ना। एवरी डे यू विल फील कि मतलब मुझे याद रहेगा नहीं यार। प्रीलिम्स का खासियत ये है कि अगर पढ़ा है, ऑप्शन सामने है, तो सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके सर, ओके। और सर अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इवन आज से ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है। तो
थोड़ा बहुत अभी इन सब चीजों में मैं अगर अपना खुद ऑनेस्ट रिव्यू करता हूँ, जैसे लिखता हूँ कि क्या मुझे, तो मुझे ना लिटिल बिट अपने अंदर जो थोड़ा सा कमी लगी इकोनॉमिक्स में। तो सर उसको मैं मतलब आप एक आध तो कुछ वैल्यू एडेड कुछ बता दीजिए जिससे मैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा और। नहीं, जैसे जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है ना, उसके लिए एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो 2-3 क्लासेस के पेपर ले लो, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है। और एक चीज और सर पूछना था कि जैसे मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल फिजिकल डेफिसिट पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं एआई की हेल्प लेके इसी से कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस 10-20 निकाल के कर सकता हूँ क्या, जिससे क्या है कि थोड़ा। एआई से ज्यादा टेस्ट सीरीज, यही बोला मैंने। अच्छा, टेस्ट सीरीज, ठीक टेस्ट ठीक। सीरीज इज अ बेटर। एआई बहुत सारे गलत आंसर दे रहा है अभी भी, अच्छा अच्छा। तो तो वो सर, टेस्ट सीरीज इज अ बेटर ऑप्शन। आप कोई रिकमेंड करोगे या फिर मैं कोई कैसे? भी कोई भी उठा लो मार्केट से, विजन, कोई भी उठा सर लो। मेरे ब्रदर तो विजन ही बोलते हैं और वाजीराम एंड रवि वो कोई प्रेफर। भी, मैं यही बोल रहा हूँ ना, एनी टेस्ट, एवरी टेस्ट सीरीज इज गुड। ऐसा मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा। मेक श्योर हम्म। कोई भी आप टेस्ट सीरीज उठाओ, इकोनॉमी के टेस्ट उठाओ, उसे सॉल्व करो। तो चलो सर ऐसा, टॉपिक वाइज होता है क्या वो? हाँ हाँ, होते हैं ना अच्छा इकोनॉमी ठीक के। है, थैंक यू। आई थिंक सो यू हैव मनस्विनी। Good evening, sir. यस। Mm, sir, I am a working professional. My duty is around 2 p.m. to 8 p.m. ओके, Sir, I'm facing issues to study at least 8 hours. What should I do? आई थिंक सो बिफोर गोइंग टू द जॉब, वर्किंग प्रोफेशनल के मैं यही बोलता है कि बिफोर यू गो टू द जॉब यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम, एंड यू गोइंग एट 2 p.m. ना, उसके पहले गेट अप अर्ली। If you get up by 6, sit on the table by 7, at least 4 to 5 hours you can get in the morning. And evening mein the revision and test part can happen in the evening. And you have to limit your resources. For working professional, I always say कि यार resources limit करो, क्योंकि अगर आपके पास time कम है तो, and follow only one resource. So that is the secret. Get up early. यस सर। सर, मैं ड्यूटी आवर में रिवीजन करने के लिए करती हूँ जब पेशेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करूँ ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? अगर करंट अफेयर के लिए बैठती हूँ तो डिस्टरबेंसेस होता है, ये याद नहीं रहते तो। जो आपका देखो, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो मॉर्निंग में करो। अगर आपको पॉलिटी इजी जा रहा है या साइंस एंड टेक, जो सब्जेक्ट इजी जा रहा है ना, वो आप ड्यूटी आवर्स में उसका रिवीजन कर सकते हो। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, three things I have. First is when I'm appearing for mini test, which is in the portal. So I have tried two things. If I'm attempting more question, then also I'm getting the similar marks. If I'm attempting less question, then also similar marks. So I understood maybe my guesswork is not working. So ऐसे तो मेरे question attempt ही नहीं हो रहे हैं ज़्यादा. नहीं, आई थिंक सो देखो, ज्यादा क्वेश्चंस तो 90 अटेम्प्ट करने ही है करने हैं। देखो, अगर इमेजिन करो ना कि जैसे रिवीजन बढ़ेगा ना, तो वो जो जो गलत हो रहे हैं ना, वो धीरे धीरे एक एक करके वो बढ़ेगा नंबर। तो Sir, अभी अभी आप वो रिस्क ले सकते हैं, अभी आप लॉजिक पर काम कर सकते हैं। अगर ठीक है तुक्का मारना है तो लॉजिकली तुक्का लग रहा है क्या? Sir, abhi, based on my experience, I have reduced attempting question. Then I realized कि I'm not able to reach even the नहीं नहीं cutoff. नहीं, अटेम्प्ट तो ज्यादा ही करना है। और Okay. इमेजिन करो अभी टेस्ट लर्निंग के ले रहे हो ना, अभी मिस्टेक करोगे ना, अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो गलती नहीं किया, गलती नहीं किया मतलब वो याद ही नहीं रहेगा। अभी अटेम्प्ट करो, Okay. उसमें गलती करो, गलती करोगे तो नॉलेज तो बढ़ेगा, क्योंकि जो गलती करोगे वो याद रहने वाला है। Mm-hmm. तो अटेम्प्ट तो करना ही करना है। मेरे हर अटेम्प्ट में आई अटेम्प्टेड मोर देन 90। और Okay. इतना पढ़ोगे ना, रिवीजन करोगे तो इंट्यूशन से भी बहुत सारे सही हो जाता है। अभी टाइम है वो लॉजिक डेवलप करने का। ठीक है, आप ऑप्शंस पर मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, वहां लॉजिकली सोचने का ट्राई करो। Okay. ठीक है। Thank you, sir. And second thing, sir, like as you suggested, we can skip the subjects like art and culture if we have less time. So since this is my first attempt wise and age wise last, I have been working professional and I resigned just 1 month back. Prior to that, I was your mains student, but I couldn't complete because I was working. So I've done GS2, GS3, but based on your suggestion, I switched completely to prelims. Now I just want to know which all are the other subjects which can be skipped based on priority, because I feel मिडिवल हिस्ट्री प्रायोरिटी है। सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री शिफ्ट करो। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर ऐड कर लो। इतने तो मिनिमम कर सकते हो, बाकी करना नेसेसरी है।
Okay. And sir, the extra things like economic survey, budget, so इकोनॉमिक्स बजट पर वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन, मैंने नोट्स बना लिए हैं, आपके कोर्स में आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही नहीं है, वो मेंस के लिए। okay. So the extra thing only is for budget, which I got already on portal. Yes, yes. So only that thing we have to do apart from subjects. Okay, sir. Thank you. Okay, Shivam. Ujjwal, second. We have Avant. Good evening, sir. Good evening. What's your name? Sir, अवंत खरम। Okay. Yes, tell me, Avant. सर मेरा मेन डाउट ये है कि मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ सर, और मुझे कॉलेज की क्लासेस वगैरह अटेंड करनी पड़ती हैं। बट करंट अफेयर्स में सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ पार्ट बी पे डिपेंड हो जाऊँ उसमें, क्योंकि पार्ट ए थोड़ा सा पुराना मतलब ओल्ड है, तो मेरे पार्ट पास बी थोड़ा। करोगे तो ठीक है, जब टाइम नहीं है तो पार्ट बी करो। हाँ जी सर। ठीक है, तो उससे मतलब ज्यादा चांसेस तो वही से होंगे सर पार्ट आपके। बी, हाँ देखो पार्ट बी 70% वो इम्पोर्टेंट है, पार्ट बी करो, टाइम नहीं है तो। वी हैव दिस ASAA 118 Srushti, I guess you can ask your question. Then we have Samsung SMX11. Yes, you can ask your question till then. Hello, sir. Good evening. Good evening. What's Sir, your am good I name? audible? Yes, yes. What's your good name? Sir, Shreyanshi. Okay, Shreyanshi, tell me, how can I help सर you? एक्चुअली मेरा मेन इशू ये आ रहा है कि सर प्रीलिम्स में मुझे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही है। इसी वजह से जो मैंने बैच लिया हुआ था सर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, और उसके चलते जो मैंने मेंस का बैच लिया हुआ था बैच 6 सर, उसमें मैंने GS2 GS3 और GS4 तो कंप्लीट कर लिया, बट सर आज उसकी शायद एक्सपायरी डेट थे लास्ट। We'll extend it. Do not worry, Shreyanshi. और GS 234 हुआ है तो you are at a very good position. ओके सर, बट सर प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इसके इशू आ लिए रहा है। what you'll do is every day Telegram पर मुझे अपडेट करोगी। मैं ओके सर, बट हाँ, मैंने आपको मैसेज किया था सर रिगार्डिंग, बट वो सीन हुआ था, रिप्लाई नहीं आया था अभी तक। तो एक बार कभी कभी मिस हो जाता है, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को फिर से मैसेज कीजिए, ठीक है? ओके सर, और सर मैंने जो मेरा सर ये सेकंड अटेम्प्ट है, और मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में सर एक गलती की थी कि मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट दिया था कि लेट्स सी क्या होता है देखते हैं करके, तो सर वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। बट सर ये मैं अटेम्प्ट चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस, और मैं इसको मतलब सर बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, बट सर काफ़ी ज़्यादा इशू कंसिस्टेंसी में आ जाता है कि मैं एक दिन तो 8-8 घंटे हो जाते हैं, बट सर दूसरे दिन वही 1 घंटा हो जाता है, या चलो दूसरे दिन पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाता है सर काफ़ी इसमें। नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि यार जब थोड़ा सा मतलब लग रहा है ना पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़ा ब्रेक ले लो आधे 1 घंटे का, फिर से बैठो, ठीक है ना? आधा आधा घंटे पढ़ के 4-5 घंटे तक खींचना है उसे जब जब हमारा दिन भी बुरा चल रहा है, नहीं मन कर रहा है, और जो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यार नहीं है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो पढ़ो उस दिन। अगर नहीं कर रहा है पढ़ने का तो टेस्ट सॉल्व करो। सर टेस्ट देने में काफ़ी डर लगता है जब नंबर कम आ जाते हैं कि। नंबर मैं बोला ना, 0 नंबर से दो, एम इस माइंडसेट से दो कि 0 नंबर आने वाला है। ओके सर। टेस्ट से नंबर देखने ही नहीं है, मैंने मेरा खुद एक्सपीरियंस बताया ना। टेस्ट के नंबर मतलब इट इज नॉट, मतलब अभी देखी नहीं है, मई में देखने हैं टेस्ट के नंबर, अभी सिर्फ टेस्ट से नॉलेज बनाना है। ठीक है सर। सर मैं आपको डेली अकाउंटेबिलिटी के लिए मैसेज करूंगी। यस 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 सर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। यस यस 100% कल से ये करना। थैंक यू सर। हाँ, निवेदिता, इज योर डाउट क्लियर्ड? हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, my doubt is actually that I'm a student of Sankalp Prelims batch, and I have been able to clear complete two subjects right now. Like I have completed the environment and science and tech, and economics I have started. So the polity thing, the polity subject I have missed right now. I haven't completed it. Classes हो चुकी हैं उसकी अपलोड, बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं कर नहीं पाई थी। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं लेक्चर्स जो कर रही हूँ अभी भी इकोनॉमिक्स में भी ऑल्सो आई एम लैगिंग बिहाइंड। तो सर ये लेक्चर्स जो मैं कर रही हूँ तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक माई ओन नोट्स। आई हैव फाउंड दैट सर
हम नोट्स दे रहे हैं ना, क्यों बना रहे हो वापस? सर वो माइक्रो नोट्स में आई हैव फाउंड इकोनॉमिक्स का जैसे मैं कर रही थी सर, देयर आर वेरी लाइक नहीं नहीं, माइन्यूट एरर्स। इकोनॉमिक्स मैंने अपडेट करने के लिए दिए हैं आपको। यस सर। 2 दिन में पूरे अपडेटेड, थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्मेट में हमने नोट्स दे रहे यस सर, वो एक्चुअली इतने क्रिस्प हैं कि सर अगर हैं। सेकंड थर्ड टाइम। मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना कि अभी आपको 2 दिन के बाद देगा, तब तक पॉलिटी करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ओके सर। ओके सर, एंड माय सेकंड डाउट इज सर कि लेक्चर्स के बाद जो टेस्ट्स आ रहे हैं सर, आई एम डूइंग वेल इन द टेस्ट, लाइक out of 50 I'm able to get 32 questions correct. वेरी गुड। And sir, this is going to be my like third attempt, and I haven't been able to clear prelims in my past 2 attempts. नहीं So अभी sir, नहीं should I करो। focus? हाँ, क्या बोल रहे थे? शुड आई फोकस? So like should I focus on giving more tests, नहीं and अभी like पहले how पहले should I approach? नहीं, पहले पॉलिटी सिलेबस तो कंप्लीट करो पहले। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये कंप्लीट करते हैं, इकोनॉमी कंप्लीट करते हैं। Okay sir. जो चल रहा है उसे कंप्लीट करो, और अभी जो बैकलॉग है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। सैटरडे संडेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा Yes वर्क। sir. Okay sir. And sir, वो micro notes like are they enough कि like I have a habit कि जब तक मैं खुद से नहीं लिखूंगी I'm not able to like recall it नहीं from. नहीं नहीं, कुछ नहीं है, उसको उसी में ऐड करो, उसमें लिखो, उस पर स्क्रिबल करो। Okay sir. Okay sir. Thank you sir. रंजू, रंजू, गुड इवनिंग सर। यस। सर मैं ना प्रीलिम्स और मतलब संकल्प प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो संकल्प मेंस बैच ज्वाइन किया था ना, वो स्टार्ट जुलाई में हुआ था, बट मैंने शायद अगस्त के एंड में ज्वाइन किया था वो बैच। ओके। तो उस टाइम से ही बैकलॉग था, और फिर मतलब अभी कुछ पर्सनल रीजन से भी कुछ बैकलॉग्स क्रिएट हो गए उसमें। अभी मैं लगभग मिनी टेस्ट 5 पर हूँ, और एथिक्स के कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, और उसके साथ साथ में प्रीलिम्स भी कर रही हूँ ना, तो थोड़ा प्रीलिम्स में भी बैकलॉग। मेन थोड़ा रख लीजिए साइड में, अगर कुछ हेल्प लगेगा तो हम एक्सटेंड करेंगे एलएमएस से बात करके। अभी मतलब मैं मेंस ना करूँ? अभी मेंस मत कीजिए, प्रीलिम्स पर फोकस दीजिए पूरा। अच्छा, मतलब जैसे मैंने अभी मैं मिनी टेस्ट 5 दे रही थी, तो मैं भी उसको हाँ, रहने दूँ नहीं मतलब अभी मेरे को लगता है प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए पूरा। ओके, मैं सारा मतलब जितना ही फोकस है वो प्रीलिम्स पे करूँ, और बाकी जो ऑप्शनल है ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही हूँ। ऑप्शनल को भी अभी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दूँ, मतलब खाली प्रीलिम्स पे कर फोकस सकते हो करूँ। एक आधा, मतलब अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो थोड़ा कर सकते हो, लेकिन नहीं नहीं, मैंने जैसे ऑप्शनल का भी लगभग, अगर मैं जो क्लासेस ले रही हूँ वो 50% क्लासेस मैंने उसकी कंप्लीट कर ली है। थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है वो सब मैंने मतलब क्रिएट कर लिया ऑप्शनल का। एक आध घंटा दे सकते हैं, अगर दे सकते हो तो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि और थोड़ा सीसेट के लिए थोड़ा बहुत फियर, सीसेट के लिए थोड़ा बहुत मेरे मन में फियर है कि सीसेट मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं ना मैं, तो थोड़ा मैं इसका थोड़ा ये कैसे। अपने जो सेशंस आ रहे हैं ना इसमें, उसमें हम्म। प्रीलिम्स बैच में वो कीजिए, और अभी सर और सेशंस लेंगे। हाँ सर, वो सर मैं सीसेट का जो बैच है ना उसमें, मतलब जो सर का बैच है, ऋषि सर का पहले बैच आया था, उसमें भी मैं एनरोल हूँ। मतलब वो जो जो डेली सेशन लेते हैं वो शायद मेरे से मिस हो गया था, तो मतलब अब मैं उसमें कॉप अप तो नहीं कर पा रही हूँ। तो जो मैं प्रीलिम्स बैच में एनरोल हूँ तो उसी के साथ चलूँ? ठीक के साथ करो, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू हैव सितू कुमार। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर बाकी ऐसे कोई डाउट तो सारा क्लियर हो गया है प्रीवियस स्टूडेंट से, बट आई हैव दो 1 or 2 3 डाउट्स। लाइक इकोनॉमिक्स, आई डोंट हैव एनी बैकलॉग, बट आई हैव अ डाउट इन इकोनॉमिक्स की ये जो इनफ आप जो लेक्चर है वो इनफ है, या और भी कोई और लेक्चर आएगा, अपडेट होने वाले हैं? लेक्चर आएगा ना, उसमें आने वाला है अप्रैल में, और अपडेटेड करंट अफेयर्स आएगा ना। और सर ये है कि हम जब टेस्ट जो हम देते हैं ना सर, उसमें क्या है कि मार्क्स तो ऑलमोस्ट 20 या 30 आते हैं, बट 20 30 नहीं, सॉरी, फिर 15 या 20 के बीच में रहते हैं, तो उससे थोड़ा डर लगने लगता है। मैं ये बोला ना, मैं भी टेस्ट दूंगा तो भी मेरे नहीं आने वाला है। और ये लास्ट डाउट है सर, ये सेशन आप प्लीज रेगुलर लीजिएगा, थोड़ा ठीक लगता है थोड़ा। डेफिनेटली चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सीता। Hello, sir. Good evening. Yes. Am I audible? Yes, yes. Sir, actually, I was facing some concentration issues. The thing is, I lost my father a few months back. Oh, तो I'm तब से थोड़ा
कंसंट्रेशन का इश्यूज हो रहा है, तो काफ़ी मेंस और प्रीलिम्स का काफ़ी बैकलॉग्स हो गया है। अभी क्या है कि मैं वीडियोस सुन तो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी दिमाग भटक जाता है इधर उधर, तो ऐसे करके थोड़ा बैकलॉग्स हो गया है। लेकिन कौन इस अटेम्प्ट सीरियसली देना है ये अटेम्प्ट, तो कैन यू गाइड मी मेरे को लग रहा है रिगार्डिंग दिस? कंसंट्रेशन इशू आ रहा है ना, तो एक तो है कि मतलब इफ यू आर स्टडिंग एट होम, जॉइन अ लाइब्रेरी एंड स्टार्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा लेकिन कंसंट्रेशन बना रहता है उससे। ओके सर। ओके। ओके, और जो बैकलॉग्स है मेंस का तो अभी ठीक है, वो क्या? मेंस मेंस अभी मत छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में कुछ करता हूँ, अभी प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए सर। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, आई एम रियली सॉरी एंड इफ यू नीड एनी हेल्प वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच सर। यू हैव सृष्टि। हेलो सर। यस। एक्चुअली सर मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल बताती हूँ, तो आप बस अब मुझे गाइड करो कि ठीक है क्या ये जो मैं बता रही हूँ। सो लाइक मैं जो अपना ऑनगोइंग बैच का सब्जेक्ट है, जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो मैं सुबह बिफोर 9 ही कंप्लीट कर लेती हूँ अरे और वाह। देन मैं रिवाइज कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं स्टैटिक सब्जेक्ट ही लेती हूँ सेकंड, जो बैच में ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसकी मैं कोई भी टेस्ट कर लेती हूँ या मैं उसी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेती हूँ। फिर ऑलमोस्ट 4 बजे तक मेरा स्टैटिक पार्ट हो जाता है। फिर 4 के बाद मैं सी सेट का करती हूँ, एक तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ या कोई लेक्चर देख लेती हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो फिर मैं रिपीट रिपीट कर लेती हूँ अगर नहीं याद आ रहा, नहीं समझ रहा कंसेप्ट तो। सो मैं अराउंड 9 तक रैप अप कर लेती हूँ सब कुछ। तो मैं टेस्ट भी दे रही हूँ रेगुलरली, और दोनों स्टैटिक सब्जेक्ट भी हो रहा है और सी सेट भी हो रहा है। और रिवीजन मैंने थोड़ा सा कीजिए, शाम में टाइम मिले तो एक आध घंटा रिवीजन के लिए निकालिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन सृष्टि। ओके। और सर एक और चीज़, जैसे कि अगर कभी कभी मेरा थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग हो गया, तो मैंने सैटरडे और संडे थोड़ा बफर टाइम रखा है कि लाइक अगर कुछ छूट गया तो सैटरडे संडे कवर कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं छूटा, टाइम बचा है लाइक संडे को, तो फिर सर मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी कि लाइक अगर इन्वायरमेंट और इकोनॉमी कंप्लीट हो गया है जैसे अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और मेरे मेंस के भी सर आपके नोट्स रेडी है GS 3 के, सो मैं कभी कभी ऐसा रिवाइज कर लेती हूँ या 2-3 आंसर राइटिंग कर लेती हूँ। तो ठीक है सर, ये अभी आंसर राइटिंग करना जैसे कि एक आध लिख सकते हो अगर टाइम है आपके पास, आप कंसिस्टेंटली ये सब कुछ कर पा रहे हो तो एक आध दो आंसर लिखना ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट रिवीजन थोड़ा सा बढ़ाइए, दैट इज द ओनली वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, रेस्ट यू आर डूइंग फैंटास्टिक। ओके ओके सर। और एक चीज़ सर, एक्चुअली जैसे आप बोल रहे थे कि आप मेंटोरशिप सेशंस लेते हैं, आप पुणे में हो। सो मैं तो पुणे में ही पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन यवतमाल है, सो आई केम होम टाउन पढ़ने के लिए, क्योंकि पुणे में मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी। सो आई वॉज प्लानिंग कि आपका जब मतलब ये पूरा अपना प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अगर आना मेरा हुआ, सो आई वुड लाइक टू कम, और थोड़ा एक आप थोड़ा गाइड कर दे सर, नोट्स वगैरह देख के। एनी टाइम यू कैन कम, मतलब वी हैव एन ऑफलाइन ऑफिस आल्सो, तो पुणे में जब भी आपका आना हुआ है तो यू कैन कम एंड मीट मी इन द ऑफिस। ओके देन ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सुचिता। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर कि आप इतने अपने हेक्टिक शेड्यूल से भी हमें अपना टाइम दे रहे हैं। सर मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैंने टारगेट 140 प्लस बैच ले रखा था, और अभी प्रीलिम्स का भी ले रखा है। तो सर उसमें जो करंट अफेयर ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब उन दोनों को प्रॉपर अच्छे से देखूं मतलब, या फिर टारगेट 140 को भी थोड़े दिन के लिए मतलब उसको नहीं कौन सा सिर्फ पार्ट देखूं? संकल्प फिल्म्स का लिया है ना आपने? यस सर, प्रीलिम्स पे लिया टारगेट 140 प्लस का, जो करंट अफेयर का आपका बैच संकल्प था। फिल्म्स कीजिए, संकल्प फिल्म्स ही कीजिए सिर्फ। जी, और सर एक रिक्वेस्ट थी। सर जैसे कि जैसे हम अभी स्टूडेंट अपनी मेंटालिटी से पेपर देते हैं, लेकिन मतलब आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि जैसे कि हमें मतलब कैसे क्वेश्चंस, मतलब वही पेपर को जैसे आप जो हमें जो भी देंगे टेस्ट में, कि हमें मतलब इस मेंटालिटी से उस टाइम सोचना चाहिए, मतलब क्योंकि सर उस टाइम दिमाग चलता ही नहीं है, फिर बाद में थोड़ा रियलाइज होता है कि Try लाइक to जब। take a session on that. We'll try to take a session on that. जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। I think so. I'll end the session. अगर आपके किसी के सेशन किसके डाउट्स बाकी रहे, अंकित is the last doubt I think. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर वैसे तो सबने सब कवर कर दिया, बस मेरे को एक फोमो होता है, जैसे कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है
तो जो मेरा ऑप्शनल का एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट मतलब अनटच्ड है, वैसे मेरा फिलोसफी है। तो इज इट पॉसिबल लाइक जो 90 डेज रहेगा उसमें हो सकता है वो सब कवर बाद में? 100% होगा, क्यों नहीं होगा? तो सर अभी मैं उसकी टेंशन ना लूं, क्योंकि जब भी मैं प्रीलिम पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में एक वो फोमो रहता ही है। अभी टेंशन मत लो, ऑप्शनल में जितना कम पढ़ोगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहता। ओके सर, ओके चले, ठीक है सर। या सो थैंक टेंशन यू मत सर। लो। आई थिंक सो विल एंड द मीटिंग एंड अगर कोई डाउट्स मिसिंग है तो विल टेक केयर ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स एंड कोई भी डाउट बचा है तो विल अपलोड वन मोर सेशन, विल टेक वन मोर सेशन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।